मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 4 है कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड ai कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। तो ए की वैल्यू क्या होगी? यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 1 मार्क का आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा लेट द गिवन वेक्टर्स आर, ठीक है। गिवन में हमें सिर्फ वेक्टर दिया हुआ था और हमें नाम भी लिखना था ए और बी। तो हमने कैसे लिखा? लेट द गिवन वेक्टर्स आर ए इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड बी इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ठीक है। नाउ इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर, ताकि लिखने में हमें आसानी हो तो हमने पहले मान लिया। और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर होते हैं तो वेक्टर ए को लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू के टाइम्स वेक्टर बी, ओके। तो a इज इक्वल टू के टाइम्स वेक्टर बी, ये आप ध्यान रखिएगा। और k क्या है? तो k हमारा स्केलर है। तो a की जगह हमने a को पुट किया और b की जगह हमने b को पुट किया। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो k a i कैप प्लस 6k j कैप माइनस 8k k कैप हो जाएगा। यहाँ आप गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि गिवन से हमने वैल्यू ली, लेकिन क्योंकि ये 1 मार्क का है तो हर जगह शो करना उतना ज़रूरी है नहीं, पर आप चाहें तो कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स में अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर है तो आई कैप का कंपोनेंट जे कैप का कंपोनेंट और के कैप का कंपोनेंट बराबर होगा। तो यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड जे कैप, तो सिर्फ दो को क्यों किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल है के और ए, तो दो इक्वेशन चाहिए। तो आई कैप को कंपेयर किया तो 2 इज इक्वल टू के और जे कैप को कंपेयर किया तो 6k या फिर माइनस 3 इज इक्वल टू 6k, ठीक है। अब हमें पहले k की वैल्यू मिलेगी, फिर k की वैल्यू को हमें इसमें पुट करना होगा। तो पहले हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। तो k इज इक्वल टू -1/2, पुटिंग k इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू -4 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 22 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे और टॉपिक 4 कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स में आगे बढ़ेंगे।